अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर फिजिक्स का और एक वर्क एंड एनर्जी। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ फोर्स एंड मोशन। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है वर्क एंड एनर्जी। हमें इसमें पढ़ना है वर्क क्या होती है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ओब्लिकली। इसी तरह हमें पढ़ने हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हमें पढ़ना है इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पावर का कंसेप्ट पढ़ना है हमें, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी वगैरह, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कैसे होती है, वो सब आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लेंगे वर्क को। वर्क क्या होती है, ठीक है। तो whenever a force makes a body to move, जब भी एक फोर्स एक बॉडी को मूव कराएगा तब हम कहते हैं वर्क डन हुई है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं whenever a force makes a body move, उस टाइम पे कहते हैं हम वर्क इज डन। अब जो ये वर्क डन होती है, काम होता है, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? वर्क डन रिक्वायर्स एनर्जी, ठीक है। वर्क डन रिक्वायर्स एनर्जी। शाबाश। देखो, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है ना, जब तक हमारे पास एनर्जी नहीं होगी हम वो काम नहीं कर पाएंगे, हम वो वर्क डन नहीं कर पाएंगे। अब वो एनर्जी कहाँ से आती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये वर्क डन इंसान कर रहे हैं या कोई एनिमल कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल हॉर्स, या अगर हम अपनी बात करेंगे, हम कोई वर्क डन कर रहे हैं, तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? तो ये एनर्जी वहाँ से आती है, फॉर एग्जांपल जो हम फूड कंज्यूम करते हैं तो वहीं से वो एनर्जी आती है। लेकिन अगर ये काम मशीन्स करती है, क्योंकि मशीन्स भी काम कर सकती है, तो आजकल अगर हम देखेंगे इंसानों से ज़्यादा मशीन्स ही काम करती है, तो वो उनमें वो एनर्जी कहाँ से आती है? उनमें वो एनर्जी आती है जो वो फ्यूल कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो पेट्रोल कंज्यूम करेंगे या समटाइम्स वो डीजल कंज्यूम कर सकते हैं या एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं when a work is done an equal amount of energy is used, ठीक है। when work is done an equal amount of energy is consumed, तो जितनी उतनी एनर्जी कंज्यूम होती है जितनी वर्क डन होती है, ठीक है। तो जब भी वर्क डन होती है तो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होती है। अब अगर हम वर्क की डेफिनेशन देना चाहेंगे, अगर हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कहेंगे वर्क क्या होता है, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम कहते हैं वर्क मीन्स ऑलमोस्ट एनी फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटी। लेकिन जो फिजिक्स में है, फिजिक्स में इसकी एक ही डेफिनेशन है, ओनली वन मीनिंग इसमें फिजिक्स में है वर्क का। वर्क इज डन व्हेनेवर अ फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन। जब भी एक फोर्स प्रोड्यूस करेगा मोशन, तो उस टाइम पे हम कहेंगे वर्क डन हुई है, ठीक है ना। तो अगर हमें अब डेफिनेशन देनी होगी, क्या देंगे? वर्क इज डन whenever force produces motion। तो हम कहेंगे वर्क डन उसी टाइम पे होती है जब भी कोई फोर्स प्रोड्यूस करेगा मोशन। अब देखो, इसमें हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। हम इसमें एग्जांपल्स लेंगे जहाँ पे वर्क डन होती है। फॉर एग्जांपल, ए हॉर्स पुलिंग ए कार्ट।
जब एक हॉर्स एक कार्ट को पुल करता है तो वहाँ पे भी वर्क डन हुई है, ठीक है ना। तो वहाँ पे फोर्स अप्लाई किसने किया है, हॉर्स ने, और जो कार्ट है उसमें मोशन आई है, दैट इज वो मूव हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे वर्क डन हुई है। इसी तरह हम दूसरी एग्जांपल ले सकते हैं, अ मैन क्लाइंबिंग अपस्टेयर्स। अगर देखो, अगर एक आदमी चढ़ रहा है सीढ़ियों को तो वहाँ पे भी वो वर्क डन करता है, और यहाँ पे जो वर्क डन होती है वो होती है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, जो हमें इन डिटेल फिर एक्सप्लेन करना है इस चैप्टर में, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। इसी तरह एन इंजन, अगर एक इंजन एक ट्रेन को खींच रहा है, ठीक है ना, तो वहां पे भी वर्क डन हो रही है। एन इंजन मूविंग ए ट्रेन along a railway line. तो these are some of the examples of work done. तो यहाँ हम बोल सकते हैं इन एग्जाम्पल्स में कि वर्क डन हुई है, या आपकी डेली लाइफ में हजारों ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे आप बोल सकते हैं कि वर्क डन हुई है। नाउ ये जो वर्क डन होती है, वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। अब जो ये वर्क डन होती है, वर्क डन किसे होती है, जब एक हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पे, तो वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्या क्या फैक्टर्स है, शाबाश, वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। देखो क्या क्या फैक्टर्स है, एक फैक्टर है, शाबाश, जिस पे ये डिपेंड करता है वर्क डन, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है। तो पहला जो जिस पे डिपेंड करता है वर्क डन, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एंड सेकंड the second factor on which it depends is the distance through which a body moves in the direction of force. Distance through which a body moves in the direction of force. ठीक है। तो दो फैक्टर्स क्या क्या है, एक तो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जिस पे ये वर्क डन बाय फोर्स डिपेंड करता है, और सेकंड इज द डिस्टेंस थ्रू विच ए बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नाउ तो अब हम कैसे वर्क डन को डिफाइन कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं दस वर्क डन, हम कह सकते हैं दस वर्क डन इन मूविंग ए बॉडी is equal to the product of force exerted on the body and the distance moved by the body in the direction of force. तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, इंशाल्लाह वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।